नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 मार्च सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे। बोले, मैंने जब भी महिला सशक्तिकरण की बात की, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, लूट के 1158 बदमाशों के ठिकानों पर दबिश, 396 गिरफ्तार। सीएम भजनलाल शर्मा ने अयोध्या में माहेश्वरी समाज की धर्मशाला की रखी नींव। भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, टीचर्स की होगी बल्ले बल्ले। और सांसद राहुल कसवा बीजेपी छोड़ कांग्रेस करेंगे ज्वाइन, चुरू लोकसभा सीट से टिकट देने की तैयारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी आज सोमवार को दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे। ये ड्रोन फसलों की निगरानी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का छिड़काव और बीज बुआई जैसे कामों में मददगार होंगे। पीएम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में नमो ड्रोन दीदियों की ओर से आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन देखेंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि जब भी मैंने महिला सशक्तिकरण पर बात की, तब कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया और अपमान किया। मोदी की स्कीम जमीनी अनुभवों के नतीजों पर आधारित है। आज हमने 10,000 करोड़ रुपए की राशि इन दीदियों के खाते में जमा कराई है। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट ने मोबाइल, पर्स और चेन लूट के चालानशुदा और वांटेड 1158 बदमाशों के ठिकानों पर रविवार सुबह एक साथ दबिश दी। कार्रवाई में 396 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 289 को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया, जबकि अन्य को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई की निगरानी और चारों जिलों के डीसीपी के नेतृत्व में 3000 पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे। सीएम के साथ 133 सदस्यों का डेलीगेशन पहुंचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद हैं। इन्होंने अयोध्या के दशरथ कुंड पर 100 करोड़ से बनने वाली माहेश्वरी समाज की धर्मशाला का भूमि पूजन किया। इसके बाद दोपहर में रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं पहले भी यहाँ कई बार आया। पहले रामलला के दर्शन टेंट में किए थे, लेकिन इस बार हमें रामलला भव्य दरबार में दर्शन देंगे। सीएम भजनलाल ने कहा, यहाँ का कण कण आज जिस तरह से सुहावना है, इसके लिए मैं पीएम मोदी का अभिवादन करता हूँ। 500 साल से रामलला टेंट में विराजमान थे। 22 जनवरी को भव्य मंदिर में विराजमान हुए। आने वाले समय में आप देखोगे, देश दुनिया से आने वालों की कतार लगेगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने वाली धरती होगी। मैं पहले भी यहाँ कई बार आया। पहले रामलला के दर्शन टेंट में किए थे, लेकिन इस बार हमें रामलला भव्य दरबार में दर्शन देंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग में लंबे समय बाद सेकंड ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता खुला है। इसके लिए अस्थायी वरीयता सूची जारी कर दी है। अब इस वर्ग के शिक्षकों को शीघ्र ही पदोन्नति का तोहफा मिल जाएगा। पदोन्नति से बड़ी संख्या में वरिष्ठ अध्यापकों के पद खाली होने से विद्यार्थियों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। इन्हें भरने के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी भी लंबे समय से नहीं हो पा रही है। विभाग ने बकाया पदोन्नति के लिए 37,000 वरिष्ठ शिक्षकों की 3 शिक्षा सत्रों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। इसमें से करीब 10,000 सेकंड ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति होने की संभावना है। यदि इनको व्याख्याता पद पर पदोन्नत किया तो सेकंड ग्रेड शिक्षकों के इतने ही पद रिक्त हो जाएंगे। चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कसवा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। दिल्ली में आज मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर कसवा कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस चूरू से राहुल कसवा को लोकसभा का टिकट देने की तैयारी में है। कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर इसे लेकर चर्चा हो चुकी है। राहुल कसवा को कांग्रेस की पहले ही सूची में टिकट दिए जाने की संभावना है। सोना आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 680 रुपए बढ़कर 65,635 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले 7 मार्च को सोना पहली बार 65,000 के पार निकला था। वहीं आज चांदी में भी तेजी दिखी गई है। ये 274 रुपए महंगी होकर 72,539 रुपए प्रति किलो के ग्राम भाव पर पहुंच गई है। ये 274 रुपए महंगी होकर 72,539 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। इससे पहले बीते दिनों चांदी का भाव 72,265 रुपए था। चांदी ने बीते साल यानी 2023 में 4 दिसंबर को 77,073 का ऑल टाइम हाई बनाया था। विधान परिषद चुनाव के लिए आज महागठबंधन की ओर से 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान आरजेडी की ओर से पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू यादव समेत पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरजेडी की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी, प्रदेश राजद प्रवक्ता डॉक्टर उर्मिला ठाकुर एवं राजद के कार्यकारिणी सदस्य फैसल अली ने नामांकन भरा। वहीं माले की ओर से शशि यादव ने पर्चा दाखिल किया।
कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार तय करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज प्रत्याशी तय हो सकते हैं। राजस्थान की 12 से अधिक लोकसभा सीटों पर आज मुहर लग सकती है। चर्चा है कि कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस के अधिकांश दिग्गज नेताओं को चुनाव में प्रत्याशी बना सकती है। प्रदेश की पहली सूची में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी सहित कई दिग्गजों के नाम शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत को जोधपुर सीट पर प्रत्याशी बना सकती है। इसी लिस्ट में चूरू से वर्तमान बीजेपी सांसद राहुल कसवा का नाम भी शामिल हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 8 विधायकों को भी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उतारेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को राहत दी है। वो आने वाली समस्याओं और शंकाओं के समाधान के लिए ऑन कॉल विषय विशेषज्ञों से संपर्क कर मार्गदर्शन ले सकेंगे। विद्यार्थियों को एक कॉल करना होगा या विभाग के मेल पर एक मेल करना होगा। उनकी शंकाओं का समाधान तुरंत किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 47 विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे परीक्षार्थी बीकानेर शिक्षा निदेशालय में स्थापित कंट्रोल रूम के फोन नंबर 015125444043 पर कॉल करके या विभाग की मेल आईडी पर मेल करके अपनी समस्या बता सकेंगे। विभाग की ओर से 2 बजे तक मिली समस्याओं का उसी दिन शाम तक समाधान कर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश की नगरीय निकायों में की जा रही सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश में वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू किया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय पर आज संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने बैठक बुलाई है। इसमें इस भर्ती प्रक्रिया का विरोध जताया जाएगा और आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने बताया कि राज्य सरकार 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है, लेकिन इस भर्ती में साल 2018 की तरह लॉटरी निकालने की तैयारी कर रही है। इसके विरोध में हमने बैठक बुलाई है, जिसमें हम आगामी आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। अडानी ग्रुप एयरपोर्ट बिजनेस में 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। अडानी ग्रुप ये खर्च अगले 10 साल में रनवे, टैक्सीवे, एयरक्राफ्ट पार्किंग स्टैंड और टर्मिनल के साथ सिटी साइड इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेगा। अडानी ग्रुप ने कहा कि एयरपोर्ट टर्मिनल और रनवे कैपेसिटी में अगले 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए और सिटी साइड डेवलपमेंट के लिए अगले 10 साल में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के क्रय विक्रय एवं सहकारी समिति की ओर से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी है, जिसके लिए अलवर में कृषि उपज मंडी के समीप स्थित नई प्याज मंडी में बनाए गए केंद्र से खरीद चालू है। यहां जिले के किसान अपने गेहूं की फसल का बेचान कर सकते हैं। क्रय विक्रय सहकारी समिति के महाप्रबंधक जगदीश मुकेरिया ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर सोमवार से खरीद केंद्र की शुरुआत हो गई है। जैसे जैसे किसानों का गेहूं की आवक होने लगेगी, उसके हिसाब से खरीद की जाएगी। उदयपुर के सभी करीब 200 पेट्रोल पंप चालू पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। सोमवार सुबह 6 बजे से उदयपुर के सभी करीब 200 पेट्रोल पंप चालू हो गए हैं, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। सुबह के समय शहर के ज्यादातर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए वाहनों की लंबी कतार लगी रही। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार भले ही कक्षा 8वीं में बोर्ड में किसी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है, परंतु विद्यार्थी के 33% से कम अंक रहने वाले विषय में ई ग्रेड दी जाएगी। इसका मतलब होगा कि इस विषय की पूरक परीक्षा देनी होगी, यानी ABCD ग्रेड मिली तो 8वीं पास, अगली कक्षा 9 में क्रमोन्नत होना, जबकि ई ग्रेड का मतलब होगा सप्लीमेंट्री। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर ने ग्रेडिंग सिस्टम में 5 तरह के ग्रेड तय की है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। SBI ने कोर्ट से कहा, बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर CJI DY चंद्रचूड़ ने पूछा, पिछली सुनवाई 15 फरवरी से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया? करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा, SBI 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि SBI अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का एफिडेविट फाइल करे कि दिए गए आदेशों का पालन करेंगे। हम अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन SBI को नोटिस देते हैं कि अगर आज के आदेश का वक्त रहते पालन नहीं किया तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।